नमस्कार। कल भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जो देश की सबसे पुरानी भी है, उसके सारे बैंक खाते 14,40,000 रुपए की कैश की डिस्क्रिपेंसी बताते हुए 210 करोड़ 25 लाख की पेनल्टी लगाकर इनकम टैक्स विभाग ने फ्रीज कर दिए सारे खाते। चुनाव से पहले ही कांग्रेस को हरा देने का ये एक न्यू लो भाजपा ने स्थापित किया है। लेकिन सवाल उठता है कि एक आम आदमी, एक आम वोटर के जीवन में इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ता है आपको कि विपक्षी दलों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? हमारे बैंक खाते फ्रीज किए जाते हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाता है, दूसरे दलों के भी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाता है, किसी के घर पर ईडी भेज दी जाती है, किसी के चुनाव में रैली में तोड़फोड़ की जाती है, किसी के बारे में दुष्प्रचार होता है। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या आपने अपने वास्तविक जीवन में कभी देखा है कि इस तरीके की हरकतें फिल्मों के अलावा कहीं पर भी की गई हो? फिल्मों में पहले दिखाते थे खलनायक आखिरी समय में हर तरह के टोटके अपनाता था, हर तरह की धृष्टता करता था, परंतु हार जाता था। 2010 से, जब से नरेंद्र मोदी को भारत का एक नया प्रधानमंत्री बनाने में भाजपा लगी हुई है और वो महान दुष्प्रचार चालू हुआ है जिसमें आपको रबर की सड़कें मिल रही थी, 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था, स्मार्ट सिटी मिल रही थी, 15-20 लाख रुपए खाते में यूं ही आ रहे थे, उन दिनों से लेकर आज तक आपके साथ सिवाय झूठ के अलावा इस सरकार ने क्या किया है? और यदि विपक्ष के साथ ये ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, पूरी तरह से विपक्ष को खत्म कर देते हैं, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अगली बार जब आपकी सड़कों को बिना पूछे बनी हुई सड़कें उखाड़कर नई बनाने के ठेके अपने दोस्तों को दे दिए जाते हैं, तो वो विपक्ष ही है जो आपकी तरफ से खड़ा होकर सवाल करता है। अगली बार जब आपके घर के लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं होता, तो विपक्ष ही है जो आपके लिए सरकार के सामने खड़ा होकर सवाल पूछता है, प्रशासन से उसकी जिम्मेदारी याद करने को कहता है। वो विपक्ष ही है जो सरकार के अन्याय के सामने आपकी तरफ से आवाज बनकर उठता है और आपकी तरफ तटस्थ खड़ा रहता है, आपके हक के लिए लड़ता है। यही डेमोक्रेसी है। किसी के भी पास पूरी ताकत ना हो, कोई भी इतना सक्षम ना हो कि जनता पर मनमाना अत्याचार कर सके, यही लोकतंत्र है। और इसी के खिलाफ भाजपा 10 साल से काम कर रही है। जब से नरेंद्र मोदी को कुर्सी मिली है, तब से सबसे पहला काम किया गया है विपक्ष के खिलाफ और किसी भी विद्रोह में उठने वाली आवाज के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी जाए। सिर्फ यही काम किया है। पहले कहा जाता था कि भाई जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है वो देश के दुश्मन है। आपने शायद माना, शायद नहीं माना, आप जानते हो। लेकिन आज जब चुनाव से पहले जब आप देख रहे हैं 2 यात्राओं के बाद राहुल गांधी जी और कांग्रेस की स्थिति क्या है, भाजपा की तमाम असफलताओं के बाद विपक्ष की स्थिति क्या है और खुद आपके बीच में यानी जनता के बीच में क्या रवैया है, आप सारे झूठ पर सवाल कर रहे हैं, सारे अधूरे वादों पर सवाल कर रहे हैं, उस समय अचानक विपक्ष पर इस तरह के हमले होते हैं। क्या ये विपक्ष तक रुक जाएंगे? नहीं, ये प्रयोग है। अनुपात ने प्रति 100 रुपए 1.5 लाख का दंड इनकम टैक्स विभाग ने आज कांग्रेस पर बिना सही कारण बताए लगाया है। इसके पहले भी इनके अधिकारी बैंक जाकर जबरन हमारे खातों से 100 करोड़ से ऊपर निकाल चुके हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है। आप आज भी इस सरकार को मनमाना पैसा दे रहे हैं। नील जीएसटी फाइल करने में भी यदि देरी हो तो प्रतिदिन 200 रुपए का चालान जीएसटी वसूलता है। कई दोपहिया चालकों को मामूली ट्रैफिक नियम टूटने पर उनकी गाड़ी की कीमत से ज़्यादा के चालान पकड़ा दिए जाते हैं। कई पुरानी बस्तियां जो सालों से बसी हुई हैं, लोग रह रहे हैं, उनको बिना सही कारण बताए ये सरकार ख़त्म कर देती है और बाद में भी लोगों की कोई सुनवाई नहीं करती। जिस व्यक्ति ने अपनी जान का खतरा लेकर 41 लोगों को उत्तराखंड में टनल में से निकाला था, उसका घर भी ऐसे ही तोड़ दिया गया। आपकी बनी बनाई सड़कों को उखाड़कर फिर से बनाया जाता है और आपको बहाने दिए जाते हैं। आपके बसे बसाए शहरों को नोच खसोट दिया जाता है ये बोल करके हम नया बनाएंगे। लेकिन सालों से चलता हुआ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक भी शहर में पूरा नहीं हुआ। आप पूछने जाएंगे तो स्मार्ट सिटी क्या है ये खुद नहीं जानते। आपसे 2 बार राम मंदिर का चंदा लेने के बाद आपको भी इनके निमंत्रण का रास्ता देखना है मंदिर जाने के लिए, ये तय करेंगे। इतना बड़ा पार्टी फंड खड़ा करके भाजपा ने कभी भी आपकी मदद की? कभी आपने सुना कि किसी बाढ़, सूखा या आपात स्थिति में भाजपा के लोग अपने पैसे से लोगों की मदद कर रहे हैं? नहीं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग होता है और भाजपा अपने पार्टी फंड से सिर्फ अपना भोग विलास देखती है। आपके घर उजाड़ते हैं और वो 7 स्टार कार्यालय बनाते हैं।
आपके पास पेट्रोल डलवाने को चाहे पैसा हो या ना हो, उनका छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी नई गाड़ियां खरीदता है। इसे देखिए, समझिए। 2024 का चुनाव वाकई निर्णायक साबित होगा। यदि इस चुनाव में आपने नफरत के सामने हार मान ली तो आपको रोजगार, महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा के सवाल करने पर बहाना भी सुनने को नहीं मिलेगा। आपकी आवाज को सीधे सीधे नकार देने वाले बैठे हुए हैं जो ये चाहते हैं कि संविधान ही बदल दिया जाए ताकि सवाल उठाने का हक ही खत्म हो जाए। इस सच को समझिए, देश की पहली आवाज जो अन्याय के खिलाफ उठती है वो विपक्ष की होती है, और देश की आखिरी आवाज जो देश को बचा सकती है वो केवल भारत की जनता की होती है। नमस्कार।